हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भूतिया घर की कहानी के बारे में। अगर ये कहानी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक घर था जिसको गांव के लोग भूतिया मानते थे। उस घर के आसपास या जंगल में कोई भी नहीं जाता था। कहा यह जाता था कि उस घर से डरावनी आवाज़ें आती थी। कभी हंसने की आवाज़ आती थी तो अचानक से रोने की आवाज़ आती थी। लेकिन उस गांव के 3 लड़के थे जिनका नाम दिनेश, बादल और कमल था। वो ऐसा मानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन उन तीनों लड़कों ने फैसला किया कि ये सारे मिलकर उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर उस घर में है क्या। वह लड़के साबित करना चाहते थे कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। एक दिन तीनों लड़के ने इस विषय पर चर्चा की कि उस घर में किस समय जाकर देखा जाए कि वहाँ क्या है, किस चीज़ से लोग इतना डरते हैं। तो दिनेश बोला, हम लोग दोपहर में जाएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। अगर कोई भूत होता भी होगा तो तभी कमल बोल पड़ता है, दोपहर में तो हमारी स्कूल होती है, हम दोपहर में कैसे जाएंगे। बादल बोला, सही बोला कमल, हम दोपहर में नहीं जा सकते, हम शाम को ही चलते हैं। वैसे भी भूत जैसा कुछ नहीं होता है तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर तीनों ने एक दूसरे की बात मानकर राज़ी हो। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होने लगी, तीनों तैयार हो गए उस भूतिया घर में जाने के लिए। अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी तीनों ने एक टॉर्च ले लिया था ताकि उन्हें सारी चीज़ें ठीक तरीके से दिखाई दें। तीनों लड़के निकल पड़े उस घर की तरफ। करीब 10 मिनट चलने के बाद वह तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। उस घर के पास उन तीनों को कोई भी तरह की आवाज़ें या भूतिया कांड होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो दिनेश ने बोला, देखा, हमने बोला था भूत जैसा कुछ नहीं होता। सारे गांव वाले के मन में भ्रम बैठा हुआ है। चल अंदर चलकर देखते हैं आखिर इस घर में ऐसा क्या है। तीनों घर के अंदर चले गए और चीज़ों को देखने लगे। कुछ पुराने कांच के बर्तन और स्टील के बर्तन और कुछ घर के अन्य सामान पड़े हुए थे। तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। तीनों लड़के घर में छानबीन करने के बाद इन्हें कोई भी भूत नहीं मिला। फिर वह बाहर निकल गए और वो खुश थे। खुश इसलिए थे क्योंकि उन लड़कों को वहाँ पर कोई भी खतरा या भूत जैसी चीज़ नहीं दिखाई दी थी। लेकिन इन सबको क्या पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। घर के बाहर निकलने के बाद कमल बोला, चलो अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। फिर तीनों अपने घर की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूर पर चलने के बाद रास्ते में इनको सामने से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुछ चीज़ चबा रहा था। फिर कमल ने दिनेश को बोला, टॉर्च ऑन कर, आगे देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। फिर जैसे ही दिनेश ने टॉर्च ऑन किया और आगे की तरफ चलते गए ये लोग, तीनों को देखा कि एक बूढ़ी औरत कुछ खा रही है। टॉर्च की लाइट पड़ते ही वह बूढ़ी औरत इनकी तरफ जैसे ही मुड़ी, इन तीनों ने देखा उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर खून लगा था और वो औरत कच्ची मछलियाँ चबा रही थी। और देखते ही देखते उस औरत ने अपना रूप बदल लिया। वो इतनी डरावनी लगने लगी कि इन तीनों को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों लड़के डर के मारे इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे। तभी दिनेश बोलता है, कोई भी अलग मत होना, हम एक साथ भागते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस पीछे की तरफ मत देखना और सीधा भागते रहो। तीनों लड़के पूरे दम लगाकर भागते रहे और वह बूढ़ी औरत पीछे पीछे भागती रही। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जितना तेज दौड़ते, वो औरत उतनी ही तेज उनके करीब आ रही थी। भागते भागते बादल बोलता है, ये भूतनी हमें खा जाएगी। दिनेश ने हौसला उठाते हुए बोला, तू बस पीछे मत देख, हमें कुछ नहीं होगा, हम बस जंगल से निकल जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। तभी कमल ने पीछे मुड़कर देखा, वो भूतनी गायब हो चुकी थी। फिर किसी तरह तीनों लड़के जंगल से बाहर निकल गए। फिर जाकर तीनों के जान में जान आई। फिर तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब वह कभी भी इस जंगल में और इस घर की तरफ नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।